मम्मी, आप 15 दिन पटना रहकर आए हो, तो ये बताओ आप पटना के आसपास कहाँ कहाँ जाकर आए? हम पटना के आसपास भी गए और पटना के अंदर भी बहुत कुछ है घूमने के लिए। अच्छा। तो पहले तो हम, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है सिलीगुड़ी से, मनीषा झा, उनके साथ मैं घूमी। तो उन्होंने, वो बिहार को पहले से, पटना को पहले से जानती थी क्योंकि उनका जो ससुराल है वो पटना ही है। तो उन्होंने मुझे पटना घुमाया। हमने देखा पटना साहिब, हमने देखा पाटन माता का मंदिर, बड़ी पाटन माँ और छोटी पाटन माँ। इसके साथ साथ हमने देखा शीतला माता का मंदिर, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। शीतला माता के मंदिर के पास ही अगम कुआं है। वो अगम कुआं जिसमें कि अशोक महान ने अपने सारे भाइयों को राजगद्दी प्राप्त करने से पहले मार के गिराया था। तो वो अगम कुआं जो है उसको अभी उन्होंने पूरा बंद कर रखा है, लेकिन यदि देखते हैं तो उस इतिहास की झलक जो है वो देता है कि किस तरह से राजाओं ने जो है या शासकों ने जो है वो, हम कहें कि एक आतंक को ख़त्म करके सुशासन की ओर बढ़ने के लिए या अपने शासन को प्राप्त करने के लिए जो है वो अपने परिवारजनों का ही एक तरह से अंदर, यानी पटना के अंदर हमने जो देखा पहले दिन। फिर दूसरे संडे को, हम संडे के संडे हम जाते थे, दूसरे संडे हमने जो देखा वो देखा म्यूजियम वहाँ का, जो कि बहुत ही शानदार म्यूजियम था। इसके बाद हमने देखा गांधी संग्रहालय, और उसके बाद हमने संडे को नहीं देखा, लेकिन जो मंगलवार आया उसमें हमने देखा हनुमान जी का मंदिर, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है। वहाँ पे जहाँ हम रुके हुए थे उससे वॉकिंग डिस्टेंस पे ही वो था, और स्टेशन के ऊपर बना हुआ था, जिसमें कि ऐसे कहा जाता है कि 2 विग्रह थे हनुमान जी के। मतलब और कहीं भी 2 विग्रह नहीं है, लेकिन वहाँ पर 2 विग्रह हैं, जो कि एक तो जो है वो संकट दूर करने वाले हैं और एक जो है फलदायी वरदान देने वाले हैं। और उसके ऊपर, यानी कि मंदिर के साइड में एक छत सी बनी हुई थी, वहाँ पर जो राम सेतु बना था उसके जो पत्थर हैं जो कि तैर रहे थे, उनमें से एक शिला लाके जो है पानी के अंदर रखी हुई थी, जिससे कि लोग जुड़ सकें उस कथा से या राम जी के उस काल से, कि किस तरह से जो है उस राम सेतु बना था और किस तरह से जो है वो एक तरह से कहना चाहिए कि बुराई का अंत करने के लिए राम जी जो है वो लंका गए थे। तो उसका भी वो साक्ष्य प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ उनकी जो मूर्तियां हैं वो देखने में ऐसे लगते हैं जैसे बोलती हुई मूर्तियां हैं। तो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ का। एक और विशेषता उस मंदिर की है वो ये कि जो तिरुपति बालाजी मंदिर में जो प्रसादम मिलता है, वही एक तरह से उसी के जैसे टेस्ट का प्रसादम जो है वो वहाँ पर मिलता है। तो हमने प्रसादम लिया, हमने प्रसादम को चखा और वो इतना टेस्टी था, क्योंकि इतने दिन तक मैं रख नहीं सकती थी, तो मैंने उसको जैसे मंग प्रसाद के रूप में खा के मैं जाया करती थी। अच्छा मम्मी, पटना में तो आप काफी जगह पे घूम लिए, तो पटना के आसपास भी आपने कुछ एक्सप्लोर किया? पटना के आसपास बड़ा ही रोमांचित करने वाला, एक तरह से कहना चाहिए कि हमारा टूर रहा, जिसमें कि जो कंपनी थी मेरे साथ, मतलब जिन लोगों के साथ मैं गई थी, वो इतने जॉली नेचर के थे कि पूरे रास्ते हम मजाक करते हुए हंसते हुए गए। तो मुझे लगता है कि मुझे जो स्थान देखने की बजाय ना, वो जो रास्ता था उसको तय करने में ज़्यादा मज़े आए। बीच में चाय पी हमने, जो मीना जी थे वो सैंडविच लेकर आए थे घर से बनवा कर, वो सैंडविच हमने खाए, वो इतने टेस्टी सैंडविच थे। हमने चाय पी, हमने थोड़ी देर वहाँ पे जो है वो पुनपुन नदी, नाम सुना होगा, पुनपुन नदी है, उसका पार्ट बहुत तेज़ी से बह रहा था, उसको देखा। इतना अच्छा लग रहा था जैसे कि चारों तरफ पानी ही पानी और बीच में हम खड़े हुए थे। तो ये हमने देखा, तो रास्ता हमने तय किया। हमारा ये था कि हम 3 जगह जाएंगे, चूँकि बहुत हेक्टिक था, लेकिन फिर भी हमें देखना था, क्योंकि नेक्स्ट संडे का हमारा प्रोग्राम था कि हम गया देखेंगे। तो ये वाला संडे जो है हमने यूज़ किया और उसमें हमने देखा कि सबसे पहले हम पावापुर गए, जहाँ पर कि महावीर स्वामी ने निर्वाण लिया था। वहाँ पर बहुत बड़ा तालाब है जिसमें कि अनगिनत, मतलब
कमल के फूल, इतने बड़े बड़े और बिल्कुल फ्रेश और गुलाबी रंग के फूल जो है वो वहाँ पर थे। ये कहा जाता है कि वो तालाब जो कि इतना बड़ा और गहरा तालाब है, वो जब महावीर स्वामी ने निर्माण लिया था तो लोगों ने उनके भस्म को अपने तिलक के रूप में लगाने के लिए चुटकी भर लिया, उससे ही वो तालाब बन गया। इतने लोग थे और इतने चुटकी चुटकी लेने से ही वो तालाब बन गया था। तो बहुत बड़ा तालाब है, बहुत गहरा तालाब है और उसमें कमल ही है, और वो कमल जो है वो ही महावीर स्वामी के चरणों में अर्पित होते हैं सुबह, जो प्रार्थना होती है। और उस मंदिर में जब हम गए तो इतनी शांति थी वहाँ पर कि ऐसे लग रहा था कि जैसे कि एक तरह से कहना चाहिए ना कि मतलब जिसकी खोज में हम हैं और वो हमें मिल गया है। तो बहुत ही अच्छा वहाँ पर लगा। तो हमने देखा पावापुर को सबसे पहले, फिर उसके बाद दूसरा जो हमारा था वो था नालंदा। तो हम नालंदा गए और नालंदा में हमने नालंदा विश्वविद्यालय देखा। इसके अलावा नालंदा में बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन हमारा पर्पस यही था कि हम एकेडमिकली अपने आप को मानते हैं और एकेडमिकली हमने तो हम नालंदा विश्वविद्यालय देखा। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा था कि नालंदा विश्वविद्यालय का भी नया जो विश्वविद्यालय अब बना है, जहाँ पर कि अब विश्वविद्यालय चल रहा है, उसको भी अपन देखेंगे। तो समय कम था, हमें राजगीर जाना था और राजगीर के साथ साथ जो है वो आसपास की जगह और हमें एक्सप्लोर करनी थी, इसलिए हम वहाँ से राजगीर गए। राजगीर में हमने ये प्लान किया था कि वहाँ पर एक तो विश्व शांति स्तूप है जो कि महात्मा बुद्ध का है, और वहाँ पर हम गए तो वहाँ वो से रोपवे से जाना था, तो रोपवे से हम गए। तो बहुत ही शानदार